नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश है। आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं पहुंचाई जाती है, चाहे वो प्रवेश परीक्षा से संबंधित हो या आपकी किसी रोजगार को लेकर के या नौकरी को लेकर। आज उसी में जो हमारा सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2024 DO, SDO, DHO, STA, आज उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। और इसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर छोटी सी गलती हमसे हो जाएगी तो फिर इसका भरपाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसमें आयोग किसी भी हमारी छोटी सी भी गलती को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा और परीक्षा के दौरान यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड हमारे हाथ में है, यही मायने नहीं रखता है। एडमिट कार्ड में जो बातें लिखी गई है उसको हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर बात को यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसको ध्यानपूर्वक जो है सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आइए देखिएगा, जैसे ही आप जो है लोक सेवा आयोग प्रयागराज को आप उसके होम पेज पे जाएंगे तो आपका ये आपको इमेज आपको दिखाई देगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा रहता है कैंडिडेट कॉर्नर। जब इस कैंडिडेट कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे, अपना कर्सर ले आएंगे तो इतने सारे जो है देखिए कैंडिडेट, डैशबोर्ड, लॉगिन, चेक स्टेटस, एप्लीकेशन, डाउनलोड एडमिट कार्ड, यही से हमारा काम ही है। तो आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे। तो जब डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो जो दूसरा आपको वो दिखाई देगा वो इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर अपना आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये देखिए आपका खुल के पूरा आ गया, ठीक है। यहाँ पर जब खुल के आएगा तो आप सभी ने OTR किया था, तो जो OTR आपने किया था वो देखिए यहाँ पर वही कैंडिडेट्स OTR नंबर, यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डेट है, जन्म डेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप यहाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर कैप्चर है, इसको भी आप भरेंगे। कैप्चर भरने के बाद फिर आप जो है क्या करेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड। जब इस पर आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड पूरा दिखने लगेगा। ये चूँकि इसको हम हाइड इसलिए किए हैं कि यह किसी का प्राइवेसी है, इसको पहुँचाना जो है विनियम विरुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OTR नंबर, कैंडिडेट का नाम भी आपका यहाँ आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है वो भी आ जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाएँ साइड में प्रिंट एडमिट कार्ड, जब प्रिंट एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ये पूरा है आपका क्या होगा, प्रिंट होने के लिए पूरा एक फॉर्मेट पे आ जाएगा। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम परीक्षा में जब जाते हैं तो एडमिट कार्ड रख लिए, आधार कार्ड रख लिए, ठीक है, या छूट गया, पेन कौन सा ले जाना, क्या नहीं ले जाना है, उसके साथ हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। जल्दी जल्दी में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या मिस हो जाता है। इसलिए केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, ठंडे दिमाग से जो अनुदेश है इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो उहापोह की स्थिति है, वो यहाँ पर जो आयोग ने लिखा है, इनमें से कोई बात का समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। इसलिए वो सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ पर वो मांग रहा है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले रहेगा आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर ले और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। कहने का मतलब अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तभी आप इस परीक्षा में आए, ठीक है। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर अपात्र पाए जाने पर तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो, ध्यान से सुनिएगा, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में क्या होगा, आपका DL होगा,
आपका पासपोर्ट होगा, आपका पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, ठीक है, स्टेट जो स्टेट का डोमिसाइल होता है वो भी आपका चलेगा, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है वो भी चलेगा। इनमें से किसी का एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि मूल प्रति, मतलब वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होगा तथा एक छाया प्रति, ठीक है, आपको एक ओरिजिनल और एक आपका उसी का फोटो कॉपी दोनों आपके साथ होना चाहिए जब हम लोग एंट्री लेंगे गेट पर। उसके बाद है इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ में अवश्य लाएं तथा अन्यथा आपको परीक्षा में से रोका जा सकता है, इसको आप रखेंगे। दूसरा लिखा है गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। दंड का मतलब जो है माइनस मार्किंग की बात की जा रही है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3, ठीक है, 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, मतलब 1/3, 1/3, ठीक है। नेगेटिव मार्क कितना है? 1/3 है, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, ध्यान दीजिए, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 उम्मीदवार में अगर 2 ऑप्शन ए बी या ए डी कर दिए तो वो ये नहीं माना जाएगा कि अब इसका अंक ना गिना जाए, उसे रॉन्ग माना जाएगा और 1/3 वहां पर भी नंबर कटेगा। इसलिए ऐसा भी ना करिए, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस में खूब ऐसा करते हैं, यह भी आपको नहीं करना है। यद्यप दिए गए उत्तरों में से केवल एक ही उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्त अनुसार उसी अनुसार दंड दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, अर्थात उम्मीदवार उत्तर नहीं दिया जाता, उसके लिए कोई दंड नहीं है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो तथा काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आए। अभ्यर्थी काली इंक के बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग, सिर्फ मतलब बॉल पॉइंट पेन ब्लैक वाला हमें उपयोग करना है और कुछ नहीं करना है। अभ्यर्थी को अपने पास अन्य साड़ियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना तथा उसका अनुमान नहीं है। कैलकुलेटर, स्लाइड कुछ नहीं चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का ये चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ इन्होंने जो है हाईलाइटेड करके लिखा है जिसको आपको ध्यान देना है, वो क्या है? अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ हेतु निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचकर बायोमेट्रिक, ठीक है, स्क्रीनिंग, आइरिस स्क्रीनिंग वाला है, ठीक है, प्रक्रिया पूर्ण कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। आप सभी को पता है इन सब परिस्थितियों से आपको गुजरना है, इसलिए अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच करके और अपना इन सारे जो भी वेरिफिकेशन हमारा होना उनके लिए सतर्क रहिएगा, ठीक है। और दिव्यांगता के लिए जो बाकी चीज़ें हैं, उमार में सारी जो चीज़ें दी गई है वो उस चीज़ को आप जो है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। और जो भी कोई दिव्यांग जन लोग होंगे किसी भी तरह के, तो अपने दिव्यांग जनता का भी प्रमाण पत्र जरूर अपने पास रखे रहेंगे, क्योंकि वहाँ अगर यदि सेंटर पर आपसे मांगा जाता है तो वह आपको देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक। और संस्था की तरफ से मेरा विशेष आप लोग को अपील कि परीक्षा में जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच करके अपने शांत मन से सारे लोकेशन को देख करके सुनिश्चित हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये बारिश का मौसम है, ठीक है। सुबह आपको चल रहा सवारी किधर मिल पा रही, किधर नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो सारे लोकेशन को पहले ही अवगत कर लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का जो है परेशानी बाद में नहीं आए से। और पूरी नींद से सोइएगा, ठंडे दिमाग से रहिएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन का जो सोशल वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता है हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी आप सभी के लिए इस लेवल पर जो भी STA का हो, TA का हो, केंद्र सुपरवाइजर का है, हम बैच भी देते हैं, इसमें हम आपको कक्षाएं भी देते हैं। तो इन सभी के लिए अगर आपको हमसे किसी भी तरह का सुझाव है तो आपका स्वागत, हम आपके सुझाव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी ऑथेंटिक सूचना होती है आप तक पहुँचाते हैं। संस्थान हमारा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी एग्रीकल्चर के छात्रों के भविष्य के लिए हमेशा तत्पर है। और संस्थान में वर्तमान में हमारा MSc AG का, UP कैटेट का, ICR JRF का, CUT का, AFO और ABM, इन सभी का बैच संस्थान में उपलब्ध हो चुका है, चल रहा है। जिन भी हमारे छात्रों को, हमारे भाइयों बहनों को इससे जुड़ना है,
आप सभी का स्वागत है। इस आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्था आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।